मई महीने का समय चल रहा है। गर्मी बिकट वाली पड़ रही है पूरे भारत में। और ये गर्मी जून जुलाई तक बिकट वाली ही रहने वाली है। यानी कि पूरे भारत की सतह इस समय गर्म है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। हम घर में किसी से मिलने गए, हमारी जो बाइक थी उस व्यक्ति के घर के बाहर धूप में खड़ी थी। जब हम उससे मिलके आए और जैसे ही बाइक पे बैठे, क्या हुआ? ऊपर की ओर उठ गए। एक उदाहरण और लेते हैं कि लोहे की कुर्सी छत पर तप रही थी, गर्मियों का समय था। हम अचानक से लोहे की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, क्या होता है? झट से ऊपर की ओर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म बहुत हो रही है। जी हाँ, गर्म बहुत हो रही है। बस यही संबंध है पृथ्वी की सतह के तापमान और वायु दाब का। और जब-जब पृथ्वी की सतह बहुत गर्म होगी, तब-तब वायु ऊपर की ओर उठ जाएगी और वायु दाब अपने आप में कम हो जाएगा। जैसे-जैसे वायु ऊपर की ओर उठेगी, वह ठंडी होती चली जाएगी और जैसे-जैसे वो ठंडी होती चली जाएगी, वहाँ पे संघनन, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए जब-जब गर्मी आती है, तब-तब मानसून आता है। ध्यान रखिएगा। कैसे? इस वाले चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में हम पृथ्वी के रेवोल्यूशन मोशन का स्टडी करेंगे, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमा गति की, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूरा होता है, जिसमें 92 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करा जाता है। पृथ्वी का जो अपने अक्षीय झुकाव है, उसके कारण सूर्य की स्थिति उत्तर और दक्षिण में स्थानांतरित होती रहती है। और इस समय इस परिक्रमा गति के अंतर्गत आज की डेट में सूर्य की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और भारत के मध्य में बनी हुई है। अब इस वाले चित्र को और देखिए। यह है विजयनगर एम्पायर का चित्र। इस विजयनगर एम्पायर में जहां पर ये समाप्त होता है, महाराष्ट्र के आसपास, आज की डेट में ठीक सूर्य की स्थिति यहीं पर है। और अगर हम इसके पश्चिम में देखते हैं तो हमको जो कोस्टल की बेल्ट मिलती है, तटीय रेखा की बेल्ट मिलती है, उस बेल्ट में हमारे पास महाराष्ट्र और गोवा है। और भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह डिक्लेरेशन दी है, जहां पर उन्होंने एक ऑरेंज अलर्ट को जारी कराया और कहा है कि यहाँ पे बहुत सीवियर रेनफॉल होने वाला है। अब ये रेनफॉल क्यों होगा? तो रेनफॉल होने के लिए इस धरती की सतह पे कहीं से पानी आएगा, तो वो जो पानी आएगा वो अरेबियन सी से आएगा। अब देखिए साइड में है अरब सागर। हमेशा ध्यान रखिए कि स्थलीय सतह की तुलना में समुद्री सतह का तापमान स्थिर होता है और समान रूप से कम रहता है। अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, लेकिन अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। अब इसके तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। तुलनात्मक अध्ययन में हम पाते हैं कि भारत के स्थलीय सतह का टेरेस्ट्रियल, जो हमारे कॉन्टिनेंटल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका तापमान अधिक है। यानी कि भारत में इस समय विजयनगर एम्पायर के ऊपर, जहां पे सूर्य की पोजीशन, वहां का तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम है। इसके ठीक विपरीत अरब सागर में तापमान कम है, तो उसका वायुदाब अधिक होगा। और पवन प्रवाह, विंड मूवमेंट क्या कहता है? द मोशन ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर हॉरिजॉन्टली, अर्थात अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह पवन कहलाता है, जब वह क्षैतिज स्तर पर चलती है। और इसलिए अब पवन अरब सागर से मध्य भारत, दक्षिण भारत की ओर चलेगी। जब चलेगी तो महाराष्ट्र गोवा से आके टकराएगी। ध्यान रखिए, वहां से वो अपने साथ कंडेंसेशन यानी संघनन अर्थात बादल लेकर आएगी। और बादल लेकर आने के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में कोंकण और गोवा की बेल्ट पर बारिश करेगी। और ये बारिश बहुत तीव्र होने वाली है, इसलिए इसको बोला गया सीवियर ऑरेंज अलर्ट। ये होता है ज्योग्राफी का संबंध कि वर्षा किस प्रकार से होती है। आने वाले लेक्चर्स में इसको और डिस्क्राइब करूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मेरी वेबसाइट को जो विजिट करिएगा, जहां पे मैं सिविल सर्विस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स उपलब्ध करवाता हूँ, muradatias.com। नमस्कार।